नमस्कार, मैं हूं मीनू शर्मा। स्वागत करती हूं आपका मनी 9 के प्राइम टाइम शो मनी टाइम में। यहां हम आपको बताते हैं पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस, कॉर्पोरेट और पॉलिसी से जुड़ी बड़ी खबरें और इनसे पड़ने वाले आपकी जेब के ऊपर असर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खबरों का सफर। ऋण न चुकाने वालों पर होगी अब कड़ी कार्रवाई। रिजर्व बैंक ने बैंकों को ऋण वसूली के अपने प्रयासों को डबल करने के निर्देश दिए हैं। बैंकों से कहा गया है कि वह कर्ज को बट्टे खाते में डालने से होने वाले नुकसान को सीमित करें। इससे बैंकों को अधिक मुनाफा कमाने में मदद मिलेगी। बैंकों ने वित्त वर्ष 2014-15 में अब तक 14,56,000 करोड़ रुपए का कर्ज बट्टे खाते में डाला है। रिजर्व बैंक ने बट्टे खाते में डाले गए ऋणों से भी अधिक वसूली करने को कहा है। होम लोन ग्राहकों के लिए अब एक खुशखबरी है। रिजर्व बैंक ने लगातार तीसरी बार रेपो दर में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो दर 6.5% पर बरकरार है। ऐसे में बैंक भी अपनी ब्याज दरों को स्थिर रखेंगे। इसका मतलब ये है कि होम, ऑटो सहित अन्य किसी भी तरह के लोन पर EMI में अभी कोई बदलाव नहीं होगा। रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर बैंक अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए RBI से कर्ज लेते हैं। बैंक से लोन लेने वालों के लिए बदलने वाली है व्यवस्था। RBI कर्ज लेने वालों को फ्लोटिंग इंटरेस्ट से फिक्स ब्याज दर का विकल्प चुनने की मंजूरी देने की तैयारी कर रहा है। इस कदम से मकान, वाहन और अन्य कर्ज लेने वालों लोगों को थोड़ी राहत मिल सकती है, क्योंकि ऐसे ग्राहकों की ऊंची ब्याज दरों से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। RBI इसके लिए एक नया ढांचा तैयार कर रहा है। इसके तहत बैंकों को कर्ज लेने वाले ग्राहकों को ऋण की अवधि और मासिक किश्त के बारे में स्पष्ट जानकारी देनी होगी। UPI से भुगतान करने वालों को मिलने वाली है एक नई सुविधा। UPI यूजर्स जल्द ही बोलकर या सिर्फ फोन को टैप कर भुगतान कर पाएंगे। RBI ने UPI भुगतान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल का प्रस्ताव किया है। संवादात्मक पेमेंट की यह सुविधा स्मार्टफोन और फीचर फोन दोनों में उपलब्ध होगी। पहले ये सुविधा हिंदी और अंग्रेजी भाषा में शुरू होगी, इसके बाद अन्य भारतीय भाषाओं में शुरू की जाएगी। इसके अलावा UPI लाइट पर एक बार भुगतान की सीमा बढ़ाने का भी प्रस्ताव RBI ने किया है। UPI लाइट पर ऑफलाइन माध्यम से एक बार में भुगतान की सीमा को 200 रुपये से बढ़ाकर 500 रुपये किया जाएगा। LIC के शेयरों में पैसा लगाने वालों के लिए अब हमारी अगली खबर है। चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-जून तिमाही में LIC का शुद्ध मुनाफा करीब 14 गुना बढ़ा है। पहली तिमाही में LIC को कुल 9,543 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है। पिछले साल की समान तिमाही में LIC को 682 करोड़ रुपए का ही लाभ हुआ था। LIC को यह मुनाफा उसके निवेश पर मिले ऊंचे रिटर्न की वजह से हुआ है। LIC का मुनाफा बढ़ने से अब इसके शेयरों पर भी सकारात्मक असर देखने को मिल सकता है। सोना या चांदी खरीदने वालों के लिए अच्छी खबर है। गुरुवार को सोना 250 रुपए के नुकसान के साथ 59,800 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी भी 300 रुपए लुढ़क कर 73,300 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। पिछले 4 दिनों में सोना 500 रुपए और चांदी 1700 रुपए टूट चुके हैं। अमेरिकी डॉलर के मजबूत बने रहने से सोने चांदी की कीमतों पर निरंतर दबाव बना हुआ है। RBI की मौद्रिक नीति समीक्षा के बाद शेयर बाजार लुढ़क गया। BSE सेंसेक्स 307 अंक की गिरावट के साथ 65,688 अंक पर बंद हुआ। NSE निफ्टी भी 89 अंक की गिरावट के साथ 19,543 अंक पर बंद हुआ। बैंकों से अतिरिक्त नकदी लेने की घोषणा के बाद बैंकिंग इंडेक्स नीचे आ गया। RBI के महंगाई बढ़ने पर कड़ा मौद्रिक रुख अपनाने के संकेत का भी बाजार पर नकारात्मक असर पड़ा। अगर आप सरकारी कंपनियों में निवेश करना चाहते हैं तो आपके लिए ये जरूरी खबर है। वित्त मंत्रालय भारत बॉन्ड ETF का अगला चरण दिसंबर में शुरू कर सकता है। भारत बॉन्ड ETF में सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस शामिल हैं। इस बार ETF का इश्यू साइज पहले के मुकाबले कम रहने की संभावना है, क्योंकि सरकार को लग रहा है कि LTCG का इंडेक्सेशन लाभ खत्म होने के बाद निवेशक डेट इन्वेस्टमेंट में कम रुचि दिखाएंगे। अगर आप राजस्थान में रहते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। अब बिजली उपभोक्ताओं को फ्यूल सरचार्ज नहीं देना होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य के सभी उपभोक्ताओं के लिए फ्यूल सरचार्ज खत्म करने की घोषणा की है। कृषि और घरेलू उपभोक्ताओं को अब अपने बिजली बिल पर कोई अतिरिक्त फ्यूल सरचार्ज नहीं देना होगा। मल्टीपर्पज व्हीकल सेगमेंट में अब प्रतिस्पर्धा और कड़ी होने वाली है। टोयोटा क्लॉस्कर ने MPV सेगमेंट में अपना नया मॉडल रूमियन को पेश किया है। 7 सीटों वाला ये मॉडल 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन और 5 स्पीड मैनुअल के साथ आएगा। इसमें CNG मॉडल भी आएगा। अभी इस मॉडल की कीमत और बुकिंग की घोषणा नहीं की गई है। यह नया वाहन त्योहारी सीजन की शुरुआत में ग्राहकों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। तो ये थी मनी टाइम में आज की बड़ी खबरें। अब वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात आपकी जेब पर पड़ने वाली और खबरों के साथ। आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके अलावा बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।